छोटे शहर की लड़की है, अगर कोई गलतियां हो जाएं तो माफ करते चलिएगा। ऑल द बेस्ट, एंजॉय द इवनिंग, बाय बाय। अगर इतना नीचे देखोगी तो गर्दन में दर्द हो जाएगा। अगर आपको नहीं चलना है तो वापस चलते हैं। मैं ये समझूं कि आप नर्वस हैं इसलिए नहीं बोल रही हैं, या मैं ये समझूं कि आप गुस्सा हैं इसलिए नहीं बोल रही हैं? अच्छा चलिए वापस चलते हैं। नहीं, चलिए जहाँ जाना है। अगर आप वापस से डर रही हैं तो हम कोई बहाना बना देंगे, कह देंगे कि गलत याद था, प्ले आज नहीं कल है। आपको वाकई बुखार है? आपका चेहरा तो एकदम ठंडा है। अच्छा कहिए अब क्या करना है? चलिए। मुस्कुरा के कहिए। मैं मुस्कुरा नहीं सकती। क्यों? आपको जानना जरूरी है? नहीं। तुम तो कह रही थी वो कागजात मिल गए हैं। हाँ, अम्मा के पास है। अम्मा, अम्मा वो जो कागजात हैं वो मुझे चाहिए होंगे। कौन से कागजात? अरे अम्मा, वो आम के बाग के पेपर्स है ना तुम्हारे पास, वो गिरीश भाई सबको चाहिए जुप्पी की शादी के लिए। अरे पर क्यों? अब तो वो दहेज भी नहीं ले रहा, तो फिर? अम्मा, लड़की की शादी है, 10 खर्चे होते हैं घर में। मुझे बाग नहीं बेचने। क्यों? क्यों नहीं बेचने? नहीं बेचने, बस मेरे नाम पे हैं, और क्या? लेकिन अम्मा वो क्या अम्मा को क्या हो गया? उन्हें कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है हमारी किस्मत के साथ हुआ है। मैं देखती हूँ। अम्मा, अम्मा, चली गई ये। अम्मा, 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 अरे अम्मा कहाँ गई? अपने कमरे में होगी। वहां तो मैं सब जगह देखा ही, कहीं भी नहीं है वो। कहीं बाहर गई है क्या? मैं देखता हूँ। अरे नहीं, आप बैठिए, मैं देख के आती हूँ। अम्मा, तुम यहाँ पर हो, हम तुम्हें अंदर ढूंढ रहे हैं। इनके लिए भी एक प्लेट बनाना भैया, हाँ, बहुत बढ़िया बनाता है। अम्मा, गोल गप्पे खाने थे, मुझसे कह देती, मैं घर पे बना देती। अरे घर में वो मजा कहाँ जो बाहर की चाट में है, क्यों भैया? माझी तो हमारी पुरानी कस्टमर है मैम साहब। आपको कैसे चाहिए, तीखा या मीठा? अम्मा, तुम रोज घर से बाहर निकलती हो? ये लीजिए। अरे नहीं भैया, अरे नहीं चाहिए भैया मेरे को। अरे लीजिए मैडम, खा लीजिए, एक बार खा के तो देखिए, आप भी हमारी परमानेंट कस्टमर बन जाएंगी। ठीक कह रहे, ठीक कह रहे। अम्मा आप चलो। अरे चाट का मजा सड़क पे खड़े होकर खाने में ही है। तुझे याद है एक बार तेरे बाबूजी जब मुरैना में थे तो वहाँ पे सिविल लाइन पे रोज एक गोलगप्पे वाला आया करता था। क्या गोलगप्पे! तुझे याद होगा, 14-15 साल की थी तू भी। आपके मुरैना के गोलगप्पे से बढ़िया गोलगप्पे हैं माँ जी हमरा। अरे भैया, अब तुम्हारा स्वाद हमारी जबान पे लगा है तो मना कैसे करें? अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अब रखो, चलो। अरे चलो अम्मा, अब बस। अच्छा तो ठीक है, कितना हो गया आज का मिला? पूरे 36 रुपए हुए माँ जी। ठीक है,
तो जब 50 पे पहुंच जाए ना इकट्ठा दे दे। ठीक है माँ जी। अरे अम्मा, सड़क पर खाती हो चाट और वो भी उधार। अरे तुझे क्या पता उधार की चाट में कितना मजा है। चल तेरा अम्मा आपकी देख के चटा। हाँ? अम्मा आप जरा वो चाट वाले को 36 रुपए दे आइए बाहर। नहीं 36 वो पैसे हम खुद चुकाएंगे। अरे आप जाइए ना। अम्मा क्या कर रही हो आप? क्या कर रही हूँ? अरे टुप्पी को क्यों भड़का रही हो? हेलो, मैं भला किसी को क्यों भड़काने लगी? अच्छा वो आम के बागों का क्या करोगी आप? वो बाग तो हमारे हैं, हमारा जो दिल चाहेगा वो हम करेंगे। हाँ? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। आइए, प्लीज कम। प्लीज सिट। एक्सक्यूज मी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। आई एम वेरी प्राउड टू हैव यू विद अस दिस इवनिंग। मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, ये रेस्टोरेंट मेरा है सर। ओह, बल्कि मेरा क्या, यूं समझ लीजिए कि आपका ही है। सुनो टोनी, सर को जो भी चाहिए समझे ना, यस सर। एंड नथिंग बट द बेस्ट। यस सर। सर, आई हैव गॉट सम विंटेज वाइन। आई एम श्योर यू विल लाइक इट। थैंक यू। थैंक यू सर। आप पीते हैं? हाँ, पीता हूँ कभी कभी। फॉर यू मैडम। नो थैंक्स। तुम क्या लोगी तुलिका? कोई सॉफ्ट ड्रिंक कुछ? ओके सर, आई विल गेट द स्पेशलिटी ऑफ द हाउस। थैंक यू। थैंक यू मैम। प्ले कैसा लगा तुम्हें? मेरी समझ में तो कुछ आया ही नहीं। क्या समझ में नहीं आया? एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था। कहाँ? ये लीजिए मैम, ये क्या है? ग्रीन पॉइजन। हाँ? डरिए मत, ये सिर्फ नाम का ही पॉइजन है। थैंक यू। थैंक यू। एक बात बोलूं तुलिका, आज शाम से ही मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम उस लड़की की तरह बिहेव कर रही हो जो जो किसी से प्यार करती है। देखो तुलिका, मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे साथ कुछ जबरदस्ती की जा रही है तो मैं उसमें भागीदार नहीं बनना चाहता। लेकिन मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि जिस दिन से तुम्हारी फोटोग्राफ आई थी मेरे पास पसंद करने के लिए, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। शायद बहुत ही बेवकूफी की बात है, लेकिन यही सच है। आज जब पहली बार मैंने अपने सामने देखा वो बिखरे हुए से बाल, वो बिना लिपस्टिक का चेहरा, तो मुझे लगा कि मैंने वाकई किसी खूबसूरत लड़की से प्यार किया है। इसलिए अगर तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो और मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो तो तुम्हें लड़ाई अपने आप लड़नी होगी। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, चाहकर भी नहीं। इन लोगों ने बड़ी देर कर दी आने में। अरे डिनर पर ले गया होगा कार्तिक, कहीं पहली डेट पर निकले हैं ना। हाँ लेकिन फोन कर देता है, मैंने इतना सारा खाना बना लिया। तुम भी एकदम, अरे जवान लोग हैं, फोन करने जैसी छोटी मोटी बातें कहाँ याद रहती हैं इन लोगों को। आपका हो गया तो आप उठ जाइए भाई साहब। हाँ भैया, आप हाथ धोकर आराम से बैठिए। अब मुझे दिल्ली एक कॉल करना है। हाँ करिए ना, उस फोन पर एसटीडी है। मैं जरा हाथ धोऊंगा। हाँ। सुनिए, अम्मा ठीक कह रही थी,
टुप्पी इस शादी से खुश नहीं है। क्यों? शायद उसका भोपाल में किसी लड़के के साथ। लेकिन ये अम्मा नाटक क्यों कर रही है? टुप्पी की शादी की बात से शायद भैया से नाराज है। क्या बात है भाई साहब, फोन नहीं लग रहा? नहीं, वो एंगेज टोन आ रहा है। या आई नो, एक नंबर का कमीना आदमी है वो। आशीष, थिंक ऑफ द डेविल एंड ही इज देयर। अरे कोई है? चल मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय, थैंक्स। अरे यार कहाँ है तू मेरी जान? अब तो तेरे बगैर दिल भी नहीं लगता यार। ऐसा मत किया करे यार। कितनी पी रखी है तूने? क्या बात कर रहा है मेरे दोस्त? बिल्कुल नहीं पी है, पूरे होशो हवास में हूं। अच्छा बेटा, मैं तुझसे कह रहा हूं कि तेरे बगैर दिल नहीं लगता और तुझे यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, अब हमारे बुरे दिन आ गए तो हमारे बेस्ट फ्रेंड भी हमसे निगाहें चुरा रहे हैं। कैसी बातें करता है यार? कैसी बातें क्या करता है यार? द होल डे हैज गॉन, तेरे से एक फोन तक नहीं हुआ। देख, फोन भी ठीक है, तो ये भी नहीं कह सकता कि फोन खराब था। बात करता है। हेलो, हाँ नमस्ते बड़े भैया। कहाँ से बोल रहे हैं? बंबई से? जी जी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। कब कर रहे हैं शादी? जी अच्छा, हाँ हाँ, आम के बाद बहराइच में। कितना मिल जाएगा उसका? 12-15 लाख। अच्छा बड़े भैया, एक काम कीजिए, आप सादा दीदी के यहाँ है ना, मैं कल सुबह फोन करता हूँ आपको। नहीं नहीं नहीं, एतराज कोई नहीं है, बस ऐसे ही। ठीक है भैया, ओके नमस्ते। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो मेरे लिए बड़ी बड़ी हाँ करा था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या हुआ? अरे होना क्या है, बोलना क्या करना है। तू बोलना कितना दे सकता है? वेल 15 लाख। नो इंटरेस्ट। नो इंटरेस्ट? दोस्त से भी कभी कोई इंटरेस्ट खाता है क्या? आज के जमाने में तेरे जैसे दोस्त मिलते कहाँ मेरे यार, है ना आशा? भैया कॉफी। आशीष ने क्या कहा है आपसे फोन पे? कह रहा था कि कल फोन करके बात करेगा। मनीष ने तो हाँ कह दिया ना आपको? हाँ देख साधना, ये शादी तो हो जाएगी। इस शादी के खर्चों को लेकर मैं ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। आखिर भोपाल जैसी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कितने खर्चे हो जाएंगे? 2-3 लाख। लेकिन आज की तारीख में लड़की ब्याना एक आर्ट है, आर्ट। अब ये कार्तिक के घर वालों ने न जाने कितनी बार मुझसे कहा है कि जो लड़का हम आपको फ्री में दे रहे हैं उसके लिए 20-20, 25-25 लाख के रिश्ते आते रहे थे। अब इसके 2 ही मतलब हुए ना। एक तो ये कि शादी के तामझाम में कोई कसर मत छोड़ना, और दूसरा ये कि भाई लड़की आप ही की है। अगर आप लोग खुशी खुशी उसे कुछ देना चाहेंगे तो कौन नाराज होगा, कौन बुरा मानेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम उसे घर गृहस्थी का 4-5 लाख का सामान ही खरीद के दे देता हूँ। आज के ज़माने में लड़की की शादी कराना उसके लिए इंश्योरेंस खरीदने के बराबर है। बढ़िया प्रीमियम दो तो सब खुश, वरना ज़रा से ताने से बात शुरू हुई और आगे जाके पूरी जिंदगी बिगड़ जाती। एक बात कहूँ भैया, आप हरीश से ये सब मत कहना। क्यों? वो क्या है ना कि हेमा का स्वभाव थोड़ा सा अलग है। वो ये बात ठीक से समझ नहीं पाएगी और हरीश के लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा एक बात बता, और झूठ नहीं बोलना। इस परिवार में मेरे बारे में लोग अरे वाह, बड़ी लंबी डेट रही तुम लोगों की। हाँ खाना वाना खाया कुछ कि नहीं? हाँ जी, वहीं थिएटर के पास एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था तो वहीं। कैसी रही पहली मुलाकात? बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और तुझे? इन्हें शायद मैंने इतना बोर कर दिया कि। नहीं, मैं बोर नहीं हुई। अब झूठ बोल रही। अरे नहीं नहीं, झूठ क्यों बोलेगी? आज सारी शाम बस मैंने बात की। मैं भी तो बोली थी।
हाँ अगर हूँ हाँ को आप बात करना कहती हैं तो आपने भी बात की। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा आपके साथ शाम गुजारना। बाप रे, मैं तो एक बार को डर ही गई थी। मुझे लगा अभी पूछ लेंगे मुझसे। अच्छा और टूपी और कार्तिक आ गए वहाँ पर। तो क्या हुआ, झूठ बोल देती? मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, और बोलती भी तो पकड़ी जाती मैं। और अब पूछ लिया तो? वही तो सोच रही हूँ, पूछ लिया तो क्या कहूँगी। कह देना कि भाई साहब क्या बात करते हैं, सब लोग आपकी इज्जत करते हैं। मैं नहीं बोल सकती, मैं बोलूँगी तो वो समझ जाएंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम भी यार कमाल करती हो। अगर उन्हें मालूम है कि उनके भाई बहन उनके बारे में क्या सोचते हैं तो ये सवाल पूछने का क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि वो चाहते हैं कि कोई उन्हें दिलासा दे कि नहीं भाई साहब, सब लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं। आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? अरे यार तुम बात ही ऐसी कर रही हो। अरे क्या बात कर ली मैंने? एक बात ही तो पूछी है। आपसे बात करना भी ना बस आ बैल मुझे मार के बराबर है। अच्छा, और क्या? मार के दिखाऊं? अरे क्या हो रहा है आपको? नुकसान आपका ही होगा, हम तो पत्थर के बने हैं। अच्छा, तब फिर हो जाए। क्या क्या? तो तू उस घूसखोर के साथ गई ही क्यों? पापू किसी की नहीं सुनते। बचपन से ही ऐसा है वो। मैं इसके बाबूजी से कहती थी कि देखो ये लड़का न किसी की बात सुनता है, न किसी से कुछ पूछता है, अब सब अपनी मनमानी करता है। बड़ा लड़का था ना, इसलिए शायद बाबूजी उससे कुछ बोलते नहीं थे। मैं 18 की थी तभी हो गया था। उसके बाद जब सीमा हुई तो ये खुद 18 का था। अगली बार जिद मचाए ना तो कोई बहाना मार देना, कह देना तबीयत ठीक नहीं है। दादी वही तो किया था आज। देखो तो कैसा बाप है। ना बाप किसी कर्म का बन सका, ना ही बेटा। जब मैंने कहा ना 4 धाम घुमा के लाओ मुझे, कैसे तड़क के जवाब दिया, नहीं ले जाऊंगा। तो मैं क्या तेरे सहारे बैठी हूँ? जब तेरा ब्याह हो जाएगा तो तू मुझे घुमाने ले चल, ले चलेगी ना? हाँ दादी। वैसे उस घूसखोर ने तुझे ज्यादा तंग तो नहीं किया? दादी वैसे वो आदमी अच्छा है। कहाँ का अच्छा है? जो घूस लेता है वो अच्छा हो ही नहीं सकता।